हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूंगा, ये माचिस का डब्बा मेरे हाथ में है। तो दोस्तों, इसमें से जितनी भी तीलियां निकाल कर अगर आप जलाना चाह सकते हैं तो आप जला सकते हैं, मगर वो बिना इस पैकेट के, बिना इसकी डिबिया के जलेगी नहीं। तो दोस्तों, हम क्या ऐसी तीली बना सकते हैं कि उसको कहीं पे भी रगड़ा जाए और वो जल जाए, यानी कि किसी पत्थर पर, किसी दीवार पर या किसी पत्थर की सिल के ऊपर। तो दोस्तों, ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मैं आज करूंगा। इसमें से कुछ माचिस की तीलियां मैं ऐसी लूंगा जिनको मैं इस तरह से बनाने की कोशिश करूंगा पटाखे का मसाला लगाने के बाद, कि वो किसी भी सरफेस के ऊपर रखूं और वो जल जाए, यानी कि किसी भी जगह पर ऐसे करके मैं उसे रगड़ूं और वो जल जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज का एक्सपेरिमेंट मेरा यही है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बना के देखते हैं क्या ऐसी तीली हम बना सकते हैं जो कहीं पे भी रगड़ें और जल जाए। क्योंकि ये तीलियां तो ऐसी होती हैं जिसको अगर किसी पत्थर के ऊपर रगड़ा जाए तो वो कभी भी नहीं जलती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो भाई आपकी अजमत को सलाम। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो गाइस, मैं आ गया अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही वाले पटाखे हैं जो बचपन में हम फोड़ा करते थे। भाई आइडिया बड़ा ही सिंपल है। इसमें है थोड़ा सा पानी, बहुत ज़रा सा ही लिया है मैंने, क्योंकि मैंने चंदी माचिस की तीलियाँ जो हैं वो ऐसी बनानी है जो कि किसी भी सतह के ऊपर रगड़ने के बाद जल सकें। तो दोस्तों, अब क्या करूँगा, इसको खोलूँगा। इसको खोलने के बाद इस पानी में मिक्स करूँगा और तीलियों को इसके अंदर डिप कर देंगे और 5 घंटे के लिए हम उसको सुखा देंगे। तो गाइस, मैं इसको खोल रहा हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से मेरे पास मौजूद है। तो भाई ये देख सकते हैं आप, ये बचपन में वही वाले पटाखे हैं जो गन के अंदर हम लगाते थे और उसके बाद उसको हम चला के देखते थे। तो गाइस, ये वही है और वो ज़माना तो अब नहीं रहा, मगर उसको हमें काम में लाना पड़ गया, यानी हमारी वीडियो की ज़रूरत थी तो ये लेके आना पड़ गया। तो भाई ये प्लास के ज़रिए हम इसको कुछ इस तरीके से इसके अंदर हम चाहते हैं कि डाल दें। तो भाई इस वीडियो को मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा चुका हूँ। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा मसाला इसके अंदर डालता हूँ ताकि आपका टाइम बच सके, और फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसके साथ हमने क्या किया था। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो गाइस, हमने सारे पटाखे इसके अंदर खाली कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं भाई, ये रहे। इन सब का मसाला जो है निकाल के इसके अंदर हमने डाल लिया। इसमें पहले से पानी मौजूद था। अब इस पानी को इसके साथ मिक्स कर देते हैं और उसके बाद इसमें माचिस की तीली घुमाएंगे। इस तरह से करेंगे कि ये मसाला मिक्स होने के बाद तीलियों पर लग जाए। जब वो तीलियों पर लग जाएगा तो उसके बाद हम इसको 5 घंटे के लिए सुखा देंगे। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इसमें हल हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर ये हल हो जाएगा। जब ये हल हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो फिर उसके बाद इसी पानी को हम तीली के ऊपर लगाएंगे। तो गाइस, मुझे तो ये लग रहा है कि हल हो रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी की मिकदार कुछ ज़्यादा लग रही है, मगर ये इसमें हल हो जाएगा। तो गाइस, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद भाई हमने इस पानी को सुखाया, और सुखाने के बाद अब क्या सीन है देखें। ये है गीला गीला, थोड़ा सा नम इसमें बाकी है। तो दोस्तों, अब जो है इसके अंदर क्या है, हम तीली डुबाते हैं तो वो इसके ऊपर लपटता नहीं है, यानी कि तीली के साथ वो मर्ज नहीं होता। अगर वो तीली के साथ मिल जाएगा तो फिर दोस्तों तीली जलने लायक हो जाएगी। इस तरीके से जलेगी कि बिना उसके पैकेट के हम उसको कहीं भी जला सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक और तरीका सोचा। मैंने कहा यार क्यों ना इसमें मिट्टी का तेल मिला लिया जाए, और उसकी वजह से फिर ये होगा कि ये आसानी के साथ माचिस की तीली के साथ चिपक जाएगा और मिट्टी का तेल उड़ जाएगा। वो भी जलने वाली चीज़ है, तो वो वैसे भी हाईली फ्लेमेबल है और जलने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब इसमें मैंने ये सोचा है कि इसमें थोड़ा सा मैं मिट्टी का तेल डालता हूँ और फिर तीली इसके साथ
अटैच करता हूँ, यानी कि तीली के ऊपर मैं मसाला रख के ऐसे करके घुमाऊंगा तो फिर उसके बाद उसको हम सूखने के लिए रख देंगे। तो इसी तरीके से तीली के ऊपर मसाला चिपक रहा है, डायरेक्टली पानी के अंदर ये मसाला जो भी मौजूद है वो तीली पर नहीं चिपकता है। तो दोस्तों अब थोड़ा सा मिट्टी का तेल ले लेते हैं और फिर उसके ज़रिए हम इसमें तीली को अटैच करते हैं। तो दोस्तों ये रहा मेरे पास मिट्टी का तेल, ये आपको दिख रहा होगा। थोड़ी सी मिकदार में ही लूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेने की सूरत में वो फिर नहीं चिपकता है, मगर मिट्टी के तेल से ही हमारा तजर्बा जो है वो सक्सेसफुल हो गया था। तो दोस्तों ये मैंने ज़रा सा इसमें मिट्टी का तेल गिरा लिया है, बिल्कुल ही एक कतरा मैंने इसमें मिट्टी का तेल गिराया है। तो दोस्तों अब इसको करके देख लेते हैं। तो गाइस ये मेरे पास कुछ माचिस की तीलियाँ हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस मसाले को लूँगा कुछ ऐसे इस तरीके से और फिर इस पर ऐसे लपेटने की कोशिश करूँगा, यानी इस पर लगाने की कोशिश करूँगा। काम तो थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये एक बार हो जाता है तो तीली फिर जलने लायक हो जाएगी। तो गाइस ये देखिए काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं क्योंकि पानी के साथ तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकता, चाहे हम उसमें डिप कर लें, चाहे हम उंगली से उस पर चिपका लें या हम कुछ भी करते रहें, मगर वो नहीं चिपकता। मिट्टी के तेल के साथ फिर भी कुछ उसमें वो चिपक जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो गाइस आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके कहीं एक वीडियो बनती है। और इस मेहनत के सीन में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हमें एक शूट को 2-2, 3-3 दफ़ा, 4-4 दफ़ा ले लेना पड़ता है। बाज़ औक़ात हमारे एक्सपेरिमेंट भी फ़ेल हो जाते हैं, फिर उसको सक्सेसफुल करके देखना पड़ता है कि भाई कौन सा तरीका हमारे काम आएगा, फिर उसके बाद उस वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं। तो भाई आप लोगों का फ़र्ज़ है कि यार अगर चैनल को देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके पास बर वक्त पहुँचती रहें। जैसी हम वीडियो बनाएँ आप तक वो पहुँच जाए। तो दोस्तों हर हफ़्ते की ये मेहनत होती है, हर हफ़्ते एक वीडियो बना के हम डालते हैं। तो गाइस ये देखिए इसकी चिपक भी छूट रही है क्योंकि मिट्टी का तेल जो है जल्दी से उड़ जाता है और वो उड़ने के बाद क्या करता है, इस तीली के जो मसाला इसके ऊपर लग रहा है ये खुश्क ही रह जाता है। तो दोस्तों इसको हमने जमाने के बाद सुखाना भी है और सुखाने के बाद ही वो तीली हमारी कुछ काम देगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस तीली को कुछ बना लिया है। अब भाई दूसरी तीली के ऊपर ये मसाला अप्लाई करके देख लेते हैं। इस तीली को मैं सुखाने के लिए इस तरह से कुछ थर्माकोल के ऊपर लगा दूँगा ताकि ये सूख जाए। तो दोस्तों अब ये दूसरी तीली ले लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास मसाला भी कुछ कम है, मैंने तो सोचा था ये मसाला जो है काफ़ी होगा बहुत सारी तीलियों के लिए, मगर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था और पानी की वजह से वो चिपक भी नहीं रही थी। फिर उसमें मैंने मिट्टी का तेल ऐड किया और मिट्टी के तेल से भी ये चिपक जाती है, मगर उसमें काफ़ी मुश्किलात हमें पेश आती हैं, जो कि आपके सामने आप देख ही रहे होंगे कि कितनी मुश्किल से ये इसके ऊपर मसाला लिपट रहा है। अब ये एक दफ़ा एक जान हो जाए, चिपक जाए सही से, तो फिर ये जलने लायक हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि जहाँ पे भी हम रख के इसको जलाएं तो फिर ये जल सके। तो गाइस मुझे अभी भी लग रहा है इसमें कुछ मिट्टी का तेल कम है, मैं थोड़ा सा और डाल के देख लेता हूँ क्योंकि ये मसाला मुझे खुश्क लग रहा है थोड़ा सा। तो मैं इसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल और डालता हूँ और फिर देखते हैं कि यार ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता। तो ये गाइस थोड़ा सा और ले लिया है मैंने इसमें ताकि ये मसाला इस पर अच्छे से चिपक सके। तो गाइस ये देखें मिट्टी के तेल के अंदर मसाला जो है एक जान हो जाता है। जिस तरह से पानी के अंदर वो एक साथ नहीं चिपक रहा था, मिट्टी के तेल के अंदर आप देख सकते हैं ये एक साथ चिपक जाता है, बिल्कुल एक साथ एक जान हो जाता है, मगर ये इफ़ेक्ट जो है वो पानी के अंदर नहीं हो रहा था। तो दोस्तों इसलिए मैंने इसमें मिट्टी के तेल का इस्तेमाल किया। अब इस मसाले को लगा के हम देख लेते हैं कि तीली के ऊपर ये सही से चिपक रहा है या फिर नहीं चिपक रहा। वैसे तो चिपक जाता है मगर थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये देखिए कुछ इस तरह।
तो गाइस साइंस को करके दिखाना बहुत मुश्किल होता है और पढ़ लेना बहुत आसान होता है। ये जो साइंस को करने वाले होते हैं इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। आपका काम तो सिर्फ होता है कि वीडियो को देखना, मालूमात हासिल करना और आगे शेयर कर देना। बाज़ औक़ात आप शेयर भी नहीं करते। शेयर नहीं करें कोई बात नहीं, मगर साइंस करने वालों को तो सपोर्ट करें कम से कम, जो आपको इतना सब कुछ करके दिखाते हैं, अपने वक्त निकालते हैं, ऐसी वीडियोस बनाते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, सामान लाते हैं, इतना थकते हैं, इतना सोचते हैं और उसके बाद एक वीडियो बनती है और उसको आप ना देखो तो सोचिए कितना दुख होगा। और ये वीडियो जो भी हम बनाते हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मालूमात मिलती है। तो दोस्तों ये मालूमात आपके लिए एजुकेशनल होती है और कहीं ना कहीं आपके साथ एक ना एक दिन ये काम आ ही जाएगी। तो इसलिए भाई चैनल को सपोर्ट कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके इसमें पैसे बिल्कुल नहीं लगते, पैसे हमारे लगते हैं इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने में और परफॉर्म करने में। ये देखिए, और मुश्किलात कितनी पेश आती हैं वो आप देख ही सकते हैं। सिर्फ ये इसलिए मुश्किल पेश आ रही है कि तीली के ऊपर मसाला चिपक नहीं रहा, वरना ये एक्सपेरिमेंट परफेक्टली जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। ये मसाला एक बार अगर सूख के इस पे चिपक जाए तो बस दोस्तों ये तीली कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 तीलियाँ तो मैंने बना ली हैं, 2 कैमरे के सामने बना ली हैं और 2 कैमरे के बैक पे बना ली हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं ये सूखने के बाद ये हमारी जितनी भी तीलियाँ होंगी ये जलती हैं या फिर नहीं जलती हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है या फिर नाकाम हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरीके से इस पर बड़ी मुश्किल से मसाला मुझे चिपकाना पड़ रहा है। तो बहरहाल मैंने चिपका लिया है, मेहनत में अज़मत है और वो मैं कर ही रहा हूँ, बस आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पे छोड़ते हैं, इसको हम सूखने देते हैं और सूखने के बाद इसको जलाकर ट्राई करेंगे, यानी कहीं पर भी हम रगड़ेंगे और ये जलना चाहिए। तो फिर देखते हैं क्या होता है। अगर ये परफेक्टली नहीं सूखी तो फिर ये परफेक्टली नहीं जल सकेगी। अब मिलते हैं कुछ देर के बाद, कुछ देर का मतलब है 5 घंटे। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने मेन एक्सपेरिमेंट की तरफ। भाई मेरा मेन एक्सपेरिमेंट यही था कि इन माचिस की तीलियों को बनाने के बाद हमने इसको जलाना है, यानी किसी भी सरफेस पे हम इसको रगड़ेंगे तो फिर ये जल जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरे पास एक पत्थर की सिल है जिसके ऊपर हम लोग आमतौर पर मसाला पीसते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर मैं रगड़ूंगा और फिर देखेंगे कि ये जलती है या फिर नहीं जलती है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आम सी तीलियाँ भी हैं और हमारे पास वो तीलियाँ भी हैं जो मैंने बनाई थी। अब इसको भी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो फिर दोस्तों ये देखिए, ये वो तीलियाँ हैं जो हमने बनाई थी, यानी इनको 5 घंटे सुखाना था। मैंने इनको 2-3 दिन तक सुखाया। मैंने कहा यार अच्छी तरह से सूख जाए। और इस वक्त मैं छत पे मौजूद नहीं हूँ, वो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि छत पे मुझे लग रहा था कि बारिश आने वाली है। तो दोस्तों इसलिए मैं ये शूट अब नीचे ले रहा हूँ। तो गाइस अब पहले इन तीलियों को जला लेते हैं, जो कि आम सी तीलियाँ हैं। इनको पहले मैं इस सिल पर रगड़ता हूँ और फिर देखते हैं जलती हैं या फिर नहीं जलती हैं। फिर उसके बाद इनको रगड़ूंगा और फिर देखते हैं कि ये जलती हैं या फिर नहीं जलती हैं, या हमारा एक्सपेरिमेंट फेल होता है या फिर सक्सेसफुल होता है। तो दोस्तों ये आम सी तीली मैंने ले ली है, ये आप देख सकते हैं कैमरे में। इसको हम रगड़ कर देख लेते हैं। तो गाइस ये आम सी तीलियाँ हमारी नहीं जलती हैं। ये देखिए एक बार और कर लेता हूँ मैं। तो गाइस ये नहीं जल रही। अब बारी आती है इस तीली की। अब देख लेते हैं कि ये जलती है या फिर नहीं जलती। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये वो तीली है जिसको हमने खुद बनाया था। तो गाइस इस तीली को ये हुआ है कि इसने झड़ना शुरू कर दिया, यानी इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ था वो हमारा जड़ चुका है, इसलिए जल ना सकी। तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, अब दूसरी तीली को ट्राई करते हैं और फिर देखते हैं कि जलती है या फिर नहीं जलती। तो दोस्तों अब ये दूसरी तीली मैंने ले ली है। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। इसका भी मसाला दोस्तों जल रहा है। ये देखिए गाइस ये जल गई, यानी ये पत्थर के ऊपर ही जल चुकी है और ये आपके सामने है। तो दोस्तों अब तीसरी तीली को लेते हैं और फिर उसको भी जलाने की हम कोशिश करते हैं। अगर मसाला नहीं जलेगा इसका तो फिर ये इसी तरह से एकदम से रगड़ने से कहीं पे भी जल जाएगी। तो गाइस अब ये देख सकते हैं आप, ये वही वाली तीली है जो हमने बनाई थी। अब इसको दोबारा से रगड़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये जल रही है या फिर नहीं जल रही है। तो गाइस इसका भी मसाला झड़ चुका है। ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसका मसाला जो है वो झड़ जाता है। जब मसाला झड़ जाता है तो फिर ये जल नहीं पाती।
तो गाइस अब एक काम और आखिरी करता हूँ, मेरे पास एक और तीली है, अब इसको जला के देख लेते हैं। अगर इसका मसाला ना जड़ा, अगर चिपका रहा तो फिर ये भी जल जाएगी, जैसे कि पिछली तीली हमारी जली थी। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, ये ऐसी जली कि इसका मसाला भी मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पर इस तरफ लग गया। तो बहरहाल ये आप देख सकते हैं इस तरह से जल जाती है। अगर इसका मसाला ठीक से चिपका होगा तो फिर ये जल जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। हम ऐसी तीली बना सकते हैं जो कि किसी भी सरफेस के ऊपर जल सकती है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने समझने और जानने को मिला होगा। कम से कम आपको ये तो पता चल गया होगा कि इस आम माचिस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसी माचिस के अंदर जिसको जहाँ पर भी रगड़ा जाए तो वो जल जाए। तो दोस्तों इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, बड़ी रिसर्च करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, तब जाके एक वीडियो बनती है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो और मेरी डायमंड आर्मी के अंदर शामिल हो जाओ और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो भाई वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।